हेलो बालक बालिका, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे बच्चे। बच्चों, तो आज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट के बारे में। ठीक है। ऐसे अगर कहा जाए तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्बोकेटाइन के रिएक्शन जहाँ जहाँ आएंगे बेटा, वहाँ वहाँ रीअरेंजमेंट का टॉपिक आएगा ही आएगा। हाँ, अगर इनकेस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं है किसी क्वेश्चन में तो टेंशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक पॉइंट जो है, बेसिक चीज़ें जो हैं, जो रीअरेंजमेंट से देखा जाता है, तो आप ये ध्यान रखो, रीअरेंजमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सर रीअरेंजमेंट होता किनका है भाई। तो कहेंगे केवल कार्बोकेटाइन का। किनका होता है बेटा? केवल कार्बोकेटाइन। किनका होता है? केवल कार्बोकेटाइन का होता है। केवल कार्बोकेटाइन ये रिएक्शन देता है। कौन देता है? केवल कार्बोकेटाइन ये रिएक्शन देता है। ध्यान रखो। ठीक। मतलब किसी क्वेश्चन में या कह सकते हैं किसी रिएक्शन में बना है कार्बोकेटाइन। क्या बना है? कार्बोकेटाइन। कार्बन पे कैटाइन को क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन बोलते हैं, है ना। तो कार्बोकेटाइन बना है, तो अब उस कार्बोकेटाइन में जो है रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटीज हुई तो रीअरेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करने का जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, जिसको कहते हैं माइग्रेटरी ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? माइग्रेटरी या शिफ्टिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? माइग्रेटरी या शिफ्टिंग ग्रुप। समझ लो। चलो ये ध्यान में रखना है। अब माइग्रेटरी ग्रुप या शिफ्टिंग ग्रुप क्या होता है? कहता है जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप, है ना। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कहलाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। देख लो फिर से। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो है बेटा, वो क्या कहलाता है? बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कहलाता है। जो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वही एक बहुत अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप कहलाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है क्या, कि माइग्रेटरी ग्रुप कौन कौन सा है। तो H है, D है, T है। H पे माइनस, D पे माइनस, T पे माइनस। हाइड्राइड, ड्यूटेराइड और ट्रिटराइड, इन तीनों में बेटर माइग्रेटरी कौन है? तो कहेंगे इन तीनों में बेटर माइग्रेटरी H माइनस है। कौन है बेटा? H माइनस है। कौन है? H माइनस है। समझ ला नहीं समझ ला? चलो आगे देखते हैं। अगला है H माइनस अगर दिया होगा, PH माइनस म्हणजे बेंजीन पे माइनस, फिनाइल माइनस इसको कहेंगे। दूसरा अल्काइल माइनस है। ये कौन है? अल्काइल माइनस, अल्काइल कार्बोनाइन। इन तीनों में अगर मान लो माइग्रेटरी ग्रुप की बात करनी हो तो सबसे अच्छा बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कौन हो जाएगा? H माइनस। उसके बाद होगा PH माइनस, उसके बाद होगा R माइनस। ठीक है। D माइनस, T माइनस और R माइनस में अगर बात किया जाए तो इन तीनों में सबसे बेटर कौन है? D, उसके बाद T, उसके बाद R। बस ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। समझ ला नहीं समझ ला? और उसके बाद अल्काइल और PH माइनस में बात करें। अल्काइल, ये अल्काइल हो गया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अल्काइल और पीएच माइनस में जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होता है वो पीएच माइनस होता है। तो बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कुछ ग्रुप हैं, है ना। इस ग्रुप को आपको याद रखना है। ठीक है। ये आपको जो है माइग्रेटरी मतलब शिफ्ट करने में बहुत काम आएगा, शिफ्टिंग करने के लिए बहुत काम आएगा। तो ये ग्रुप का ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। वैसे अभी आपको याद करवा देंगे, 100% डैम श्योर आपको याद करवा देंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ना बेटा, मज़े से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? एकदम मज़े से। ठीक है। चलो अब जो है थोड़ा सा ये जान लो, अगर मान लो सर अगर मान लो सभी के सभी अल्काइल होगा तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना ज़्यादा उतना अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप। जैसे मान लो CH3 माइनस दिया है, इससे अच्छा माइग्रेटरी हो जाएगा C2H5 माइनस। इससे अच्छा माइग्रेटरी हो जाएगा C3H7 माइनस। इससे अच्छा माइग्रेटरी हो जाएगा C4H9 माइनस। ये ध्यान रखो। ठीक है। ये रहा ऑर्डर है। अगला ऑर्डर ये है आपके। समझ ला नहीं समझ ला? तो ये ध्यान में रखना बेटा। ओके। चलो अगला हमने ये लिख के दिया है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होता है। ठीक है ना बेटा। चलो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो रीअरेंजमेंट है, ये जो रीअरेंजमेंट है, इस रीअरेंजमेंट का डेफिनेशन क्या है ये ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पे यहाँ लिख करके दिया है, कह रहा है कि बेटा वेन एवर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज, जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल, है ना। कार्बोकेटाइन को रीअरेंज किया जाता है। कैसे करते हैं? तो बाय द शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट म्हणजे
पटकन सांग. हायड्राईड शिफ्ट म्हणजे H माइनस शिफ्ट या अल्काइल शिफ्ट म्हणजे R माइनस शिफ्ट या एक और लिख सकते हैं PH माइनस शिफ्ट, है ना. तो उसको क्या बोलेंगे, 1-2 शिफ्ट बोलेंगे या अल्फा बीटा शिफ्ट बोलेंगे. कौन सा शिफ्ट, अल्फा बीटा शिफ्ट बोलेंगे. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट. लेकिन ये तीनों जो होता है ना बेटा, ये ध्यान रखना कैसे होता है. तो वाया 1 मिनट, वाया 3 MCTS. ठीक है, 1 मिनट बेटा, बस इसको थोड़ा सा मिटा दें. ये सभी के सभी प्रक्रिया जो होती है ये होता है वाया 3 MCTS, है ना. वाया 3 MCTS म्हणजे वाया 3 MCTS म्हणजे 3 MCTS का मतलब हो गया 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. मतलब 3 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है इसमें, है ना. अब कैसे होता है हम लोग एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं. ठीक है बेटा, चलो ये ध्यान रखना है. शिफ्ट वाया 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, है ना. चलो, तो आपको समझ में आया कि रीअरेंजमेंट होने के लिए, रीअरेंजमेंट किन का होता है, कहेंगे केवल कार्बोकेटाइन का होता है. और उसमें कौन से ग्रुप की आवश्यकता होती है, माइग्रेटरी या शिफ्टिंग ग्रुप की आवश्यकता होती है. ठीक है, शिफ्टिंग ग्रुप या माइग्रेटरी ग्रुप क्या होता है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जो, वही अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप होता है. तो आपको ये ऑर्डर दिमाग में ठूस लो, अच्छे से याद रखना है. H माइनस डी माइनस टी माइनस, ठीक है. H माइनस PH माइनस R माइनस, ठीक है. D माइनस T माइनस R माइनस. ओके, अब ध्यान रखना है बेंजीन और अल्काइल माइनस में अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप कौन है, कहेंगे PH माइनस. कौन सा माइनस बेटा, PH माइनस. ठीक है ना. और अगर सभी के सभी अल्काइल दिया हुआ है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिस अल्काइल में ज़्यादा होगा उसकी माइग्रेटरी ग्रुप टेंडेंसी अच्छी होगी. ठीक है ना बेटा. चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं अब. ठीक है, अब हम सवाल लेते हैं बेटा. अब सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं. तो सवाल में क्या है सर जी, आपका सवाल है ये रहा, CH3 दिया है, CH2 दिया हुआ है और यहाँ पे CH2 कार्बोकेटाइन दिया हुआ है ना बेटा. कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन. इससे पहले आपको एक चीज़ याद है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर लिखा जाए, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना. तो कितने टाइप के कार्बोकेटाइन होते हैं, 3 टाइप के. कौन कौन से, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना. अब इन तीनों में अच्छा कार्बोकेटाइन कौन है, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है. तो बेटा आपको याद होगा नंबर ऑफ अल्फा जिस कार्बोकेटाइन में ज़्यादा होता है ना सर जी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. अभी फिलहाल हम ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के तहत केवल बात कर रहे हैं, है ना. बाकी और भी तरीके हैं, जैसे अगर रेजोनेंस मिल गया तो उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी. तो अभी हम लोग सीधी सी बात कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो कौन है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, है ना. अभी, है ना. ओके, तो अब हम सवाल लेते हैं, ये ध्यान रखना, ये चीज़ और ध्यान रखना. अब सवाल लेते हैं हम लोग. अब सवाल क्या है सर, अब सवाल है अपने पास कि ये रहा CH3, CH2 प्लस, ठीक है. इनका रीअरेंजमेंट करना है. क्या क्या बेटा, रीअरेंजमेंट करने हैं. तो क्या करेंगे, कैसे बनेगा. तो आंसर इसका होता है ऐसा, कैसा होगा सर जी, CH3 CH प्लस और यहाँ पे CH3 होता है. ये है आंसर इसका. अब कैसे हुआ इसी को समझना है. ठीक है, सबसे पहले आप इसमें बताना अल्फाइज की संख्या कितनी है. तो सर कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन है. अभी जो प्रोडक्ट बना है वो कितने अल्फाइज के साथ है सर, 6 अल्फाइज के साथ है ना. अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो कहेंगे ये जो प्रोडक्ट बना है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पहले वाले से. ये मोस्ट स्टेबल है. क्यों है भाई मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फाइज ज़्यादा है. ये लीस्ट स्टेबल हो गया. क्यों है ये लिस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें अल्फाइज की संख्या जो है 2 है और इसमें अल्फाइज की संख्या कितनी है बेटा, 6 है. इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया. आई बात समझ में. चलो, अब ये कैसे बना है, तो इसको यही चीज़ ध्यान से सीखना है ना. देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, CH3CH, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपकी मर्जी लिख सकते हो. नहीं, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी आप लोग की ही चलती है, टेंशन ना लो. अब यहाँ पे सवाल क्या है सर, आप इनको एक और तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख दूँ, चलेगा. ओके ठीक है सर. तो होता क्या है सर, तो होता ये है कि यहाँ रीअरेंजमेंट करना है. एकदम मज़े से सीखो बेटा, रीअरेंजमेंट करना है. तो रीअरेंज करने के लिए ना बेटा आपको
करना क्या पड़ेगा, अल्फा कार्बन ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढ लिया सर। अब इस अल्फा कार्बन पे देखो 3 चीज़ दिया हुआ है। पहला 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 मिथाइल, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन, तीसरा ये वाला हाइड्रोजन, है ना। तो इस अल्फा कार्बन पे मिथाइल भी दिया हुआ है, मिथाइल भी दिया हुआ है और हाइड्रोजन भी दिया हुआ है। अब मिथाइल हाइड्रोजन में बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कौन है बताओ? कहेंगे 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 कौन? तो कहेंगे बेटा ये हाइड्रोजन। कौन? हाइड्राइड। अब इस हाइड्राइड को बगल में शिफ्ट करना है, तो गोद में उठाओ, गोद में पूरी तरह से उठाना है। गोद में, गोद बोले तो ये पूरा बॉन्ड के साथ उठा के लेके जाओ बगल में। एकदम आजू बाजू शिफ्ट होता है, ये ध्यान रखना। आजू बाजू 1 2 शिफ्ट, ये 1 तो ये 2, 1 2 शिफ्ट। तो ये पूरा मिथाइल उठ करके इसके गोद में डाल दो, है ना। अब गोद भराई मत कर देना इसका, कहने का मतलब 1 2 कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या शिफ्ट किया, H- को शिफ्ट कर दिया। जब H- को शिफ्ट किया तो अब देखो तो क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको बेटा? क्या बनता हुआ दिख रहा है प्यारे बच्चों? CH3, यहाँ पे एक H कम हो गया और साइड में एक H बढ़ गया। और जहाँ से उठा वहाँ आएगा पॉजिटिव, और जहाँ को गया वहाँ आएगा निगेटिव, लेकिन पहले से चार्ज है पॉजिटिव, ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये कंपाउंड बन गया है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ जो था प्राइमरी कार्बोकेटाइन था। मतलब सर रीअरेंजमेंट ऐसा होता है क्या कि अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर रीअरेंज करके 3 डिग्री पे चला जाए तो वो रीअरेंज करेगा ही नहीं करेगा? करेगा। क्यों? 2 डिग्री से 3 डिग्री में मोस्ट स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, उसका रीअरेंज करके मिला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर रीअरेंजमेंट करके मिला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, क्योंकि पहले जो स्थिति है, पहले का जो सिचुएशन है वो अनस्टेबल है, बाकी के बाद का जो सिचुएशन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। सिंपल सा है, जिंदगी में अगर अभी आप अनस्टेबल हो तो अनस्टेबल होने के बाद अभी आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करने के बाद आपकी स्टेबिलिटी लाइफ जो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, बहुत एंजॉय करोगे लाइफ को। लेकिन पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट टाइम अभी अगर हम लोग देते हैं क्लास में, अभी हम लोग देते हैं खुद के लिए, अभी अगर हम देते हैं खुद के स्टडी के लिए, तो हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बीतेगी। कहने का मतलब है कि अभी जो स्थिति है और बाद में जो अच्छी लाइफ आने वाली है, तो अभी और अच्छी लाइफ आने के बीच का जो स्थिति है बेटा, इसको चेंज करने का टाइम केवल पढ़ाई है। पढ़ाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे अच्छी ज़िंदगी में। समझ ला नहीं समझ ला? कहने का मतलब है कि अभी जो स्थिति हुई, जो आप स्टेबल हो या अनस्टेबल, मान लो अभी हम अनस्टेबल हैं सर, स्टडी करके हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, है ना। तो पहले से जो ज़्यादा स्टेबल मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में रीअरेंजमेंट करते हैं, चेंज करते हैं अपनी चीज़ों को, तभी जाके हम पहले से ज़्यादा स्टेबल हो पाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस सवाल में आपको समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ जो ये कंपाउंड है, इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अब क्या बन गया है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबिलिटी मिला है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा मान लो एक और क्वेश्चन लिया, अगर आपको उन्होंने बोला CH3, यहाँ दिया है CH3 और यहाँ पे दिया है CH2+ और यहाँ है H। पटकन सांग बेटा, कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है सर जी। अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास जो है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा H की संख्या है? तो कहेंगे 1 अल्फा H है सर जी। तो क्या करोगे? तो सर देखो, ये H- को शिफ्ट कर दो, यहाँ हाइड्राइड को शिफ्ट करो ऐसे, हाँ, गोद में उठा के H- को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ लिखो H- शिफ्ट, और क्या बन जाएगा, CH3C+, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा CH3। टोटल कितने हो गए गुरुजी इसमें बताओ जल्दी से? 9 अल्फा H हो गया बेटा। कितने अल्फा H? 9। यहाँ कितना था? 1। यहाँ कितना हो गया? 9। तो बताओ पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिला या नहीं मिला? स्टेबिलिटी मिल गया, मोस्ट स्टेबल हो गया, और ये लीस्ट स्टेबल हो गया। समझ ला नहीं समझ ला? बहुत अच्छा। चलो, अगर समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करना है, समझ में आता है तब भी आपको कमेंट करना है, ओके बेटा। चलो अब देखो अगला है, मान लो ऐसा दिया हुआ CH3 दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चे, ध्यान से। और यहाँ पे दिया हुआ है CH2 और यहाँ दिया हुआ है CH2 और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। ओके, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे H लगा दिया, देखा जाए। अब एक बात बताओ सर, फटाफट बताओ, ये कितने डिग्री? 1 डिग्री कार्बन। अल्फा H की संख्या बेटा 2 है,
है ना। तो अब बताओ यहाँ से अगर एक H इधर चला जाए तो कुछ ऐसा बनेगा ना बेटा, यहाँ क्या लिखोगे, H माइनस शिफ्ट लिखोगे। फटाफट बताओ, तुम ही लोग बताओ जल्दी से, क्या बन जाएगा, CH3 CH3, यहाँ एक H कम हो गया, कैटायन आ गया, और यहाँ पे 2H था, एक 3H आ गया, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे बताओ क्या बन गया, 2 डिग्री कैटायन बन गया बेटा, 2 डिग्री कैटायन। अल्फा H की संख्या, ये वाला अल्फा हो गया और ये वाला एक अल्फा हो गया। तो बताओ कितने अल्फा H हो गए, तो टोटल 4। पहले जो स्थिति थी कैसी थी, 2 अल्फा H के साथ थी, अभी जो है वो कैसा है, 4 के साथ है। तो पहले से अपनी स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी, सुधरी। तो नंबर ऑफ अल्फा H जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अब फिर से बताओ, क्या ये फिर माइग्रेट करेगा, बिल्कुल करेगा सर, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये कार्बन कितने डिग्री है, 3 डिग्री। तो यहाँ से H माइनस को माइग्रेट कर, क्या करेंगे बेटा, H माइनस को माइग्रेट करो, पटकन माइग्रेट कर, ऐसे उठा के पटक दो यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे H माइनस शिफ्ट, क्या बन जाएगा, CH3 बनेगा, यहाँ पे कैटायन आ गया, यहाँ CH3 आया, यहाँ पे हो गया CH2 और ये CH3। पटकन सांग बेटा कितने अल्फा H, ये हो गया अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, तो 3 3 6 2 8 अल्फ़ा H। तो बताओ अभी इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेचारे की 1 डिग्री में 2 अल्फ़ा H था, फर्दर रीअरेंज किया तो कितने अल्फ़ा H हो गए, 8 अल्फ़ा H। तो बताओ पहले जो इसका स्थिति था, अब मज़े से जी रहा है नहीं जी रहा है, हाँ जी रहा है, क्यों, मेहनत किया है इन्होंने, इसीलिए। समझ ला नहीं समझ ला, इसलिए आपके लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। हाँ बेटा, अपनी ज़िंदगी को ना रीअरेंज करते चलो, बोले तो स्टडी करते चलो, ठीक है, एक दिन ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ सवाल ऐसा, मान लो हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिया है, कैसा, ऐसा बोला, ये कार्बोकेटाइन दिया, कितने अल्फा H बेटा, कहेंगे 2 अल्फा H, 2 अल्फा H ना कोरे, यहाँ ये अल्फ़ा कार्बन 2 है, लेकिन अल्फा H की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 1, तो कुल मिला के 3 अल्फा H है। आप बताओ ना जल्दी से, H माइनस शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, कहाँ से H माइनस शिफ्ट करोगे बेटा, यहाँ जो H है ये शिफ्ट हो जाएगा ना इधर, तो इधर जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, बोला यहाँ पे कैटायन आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक। अब कैटायन जैसे आ गया, अल्फा H की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कितना हो गया बेटा, 8 अल्फा H। समझ ला नहीं समझ ला, देखो कोई दिक्कत। चलो एक चीज़ हमने जो वर्ड यूज़ किया था 3 MCTS, इसको समझना, 3 MCTS क्या हो गया सर, ये 3 MCTS में देख तो बेटा, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, तीनों मिलके एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये ऐसे देखो, मतलब ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना, एक ही साथ होना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। लेकिन कितने मेंबर का, 3 मेंबर का, हर जगह देखो ना, ये 3, 1 2 3, यहाँ भी देखो, एक यहाँ का हाइड्रोजन 2, समझ लो, बोला 2 और ये हाइड्रोजन 3, ये शिफ्ट हो रहा है, समझ ला नहीं समझ ला। चलो आगे देखते बेटा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया ऐसा, यहाँ पे कैटायन लगाया 1 डिग्री, बोलो बेटा जल्दी से, H माइनस शिफ्ट कर दे, यहाँ पे H माइनस को जब शिफ्ट कर दोगे, कहाँ पे शिफ्ट करोगे बेटा, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन है ना, गोद में उठाओ, यहाँ पे पटक दो, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा। तो अल्फा H की संख्या पहले 1 था, अब कितना आ गया, 3 2 5 2 7 अल्फा H हो गया। तो पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिला ही नहीं मिला, मिला सर जी, मिला, बर्दाश्त करते हैं सर। और भी देखते हैं क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है बेटा आपको, हाँ मज़े लेना है बेटा, इनके नहीं, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाओ मज़े से, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मज़े ले लेगा। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो, पटकन शिफ्ट करो, पटकन H माइनस शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कैटायन आ जाएगा, कितने अल्फा H हो गए, 3 2 5 2 7 अल्फा H। समझ ला नहीं समझ ला जी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल समझ में आया सर। अब एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, क्या ये H माइनस शिफ्ट होगा या नहीं होगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो कहेंगे नको, रीअरेंजमेंट नको, नो रीअरेंजमेंट। क्यों भाई, क्योंकि ये जो है ना CPM है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, या इसी को डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, क्या बोलते हैं,
डांसिंग रेजोनेंस, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है बेटा, मोस्ट स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल है वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करेगा, इस वजह से ये कंपाउंड जो है रीअरेंज नहीं करेगा। समझला नहीं समझला, भारी भारी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन जिसे कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद जो है बच्चे एक ऐसा क्वेश्चन लिया, कैसा बोला, ऐसा कैसा ऐसा, ये मान लो OH दिया हुआ है यहाँ पे मान लो D दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको C और C कार्बोकेटाइन दिया है। पटकन सांग तो बेटा रीअरेंज करेंगे नहीं करेंगे, रीअरेंजमेंट करो जल्दी से। तो H माइनस को यहाँ से माइग्रेट करोगे, बिल्कुल करेंगे सर। क्या बन जाएगा सर H माइनस को शिफ्ट करने से, क्या बनेगा सर जी, बन जाएगा बेटा ऐसा, यहाँ पे सॉरी यहाँ D है ना बच्चे, यहाँ D है, यहाँ पे आ जाएगा C और यहाँ पे C। तो यहाँ का H जब इधर गया तो यहाँ चार्ज क्या आएगा, कैटायन, ये हो जाएगा न्यूट्रल। यहाँ यहाँ पे अल्फा H की संख्या 3 हो गई, ठीक। अब जाके किन को माइग्रेट करोगे प्यारे बच्चों, D माइनस को माइग्रेट करो। क्यों भाई, कार्बन मिथाइल और D माइनस से अच्छा माइग्रेटरी ग्रुप कौन है बोलो, तो कहेंगे D माइनस। यहाँ पे हो जाएगा D माइनस, शिफ्ट कर दो, ये क्या बन जाएगा C, यहाँ पे OH एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कैटायन आ गया, यहाँ पे आ गया C और C, ठीक है ना, ओके। अच्छा यहाँ अल्फा H कितना था, यहाँ 2 अल्फा H था। यहाँ कितने अल्फा H हुए, 3 और एक D लगा लो, 3 अल्फा H और 1 अल्फा D, टोटल 4 हो गए, है ना। यहाँ अल्फा H कितना मिला, 5 अल्फा H मिला, लेकिन साथ में यहाँ मिल गया बैक बॉन्डिंग। क्या मिल गया, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग बेटा, है ना, प्लस बैक बॉन्डिंग B और B, ठीक है, बैक बॉन्डिंग होता है, समझ ला। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जिनके पास बैक बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, समझो बात को, हाँ। चलो डेप्थ की बात है, ध्यान से समझो। तो अभी आप लोगों के पास होगा नहीं, तो इसलिए ध्यान रखो, ये कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बेटा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे अल्फा H ढूंढना है आपको, H माइनस को शिफ्ट कर दो, H माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पे, नहीं होगा, तो क्या होगा सर, तो कार्बोकेटाइन है, कितने डिग्री है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अल्फा H की संख्या कितने बेटा, ओनली 2 अल्फा H। लेकिन अगर मिथाइल शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो CH3 अगर माइनस शिफ्ट करते हैं तो ये कंपाउंड ऐसा बनेगा ना बच्चे, यहाँ पे मिथाइल, ये मिथाइल और यहाँ पे चार्ज कैटाइन। तो पहले से ये 3 डिग्री अल्फा H हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया, अल्फा H की संख्या 3, 3, 6 और वहाँ पे 7 अल्फा H हो गया, तो रीअरेंज करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन एक और देता हूँ, ठीक है, तो बना लोगे, हाँ या ना। चलो देखो, ठीक है, ये भी आपको सॉल्व करना है, ओके। चलो फिर बाकी अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब थोड़ा सा रिंग एक्सपेंशन के बारे में पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन मतलब रिंग जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर मान लो 4 मेंबर का रिंग है ना, 5 मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर का रिंग है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, 6 मेंबर का, उससे कम 5 मेंबर का, उससे कम 4 मेंबर का, ठीक। तो अगर 4 से 5, 5 से 6 जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोसेस को रिंग एक्सपांसन। कैसे, तो देखो जैसे मान लो ये 4 कार्बन का रिंग लिया है और 4 कार्बन के रिंग के माथे पर कार्बन पे कैटाइन चार्ज है, इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या नाम है, साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इस साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का जो है क्या करना है, रिंग एक्सपेंशन करना है। कैसे करेंगे, तो याद करो, सुनो ध्यान से।
आपको दो बातों को ध्यान में रखना है, पुराने बंधन तोड़ देने हैं, नए बंधन जोड़ देने हैं, मतलब रियल लाइफ का नहीं रे, यहाँ सवाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। कैसे? तो कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो है यही है ना, इसके बाजू में ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, तो दो में से कोई भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, कर दिया। जैसे ही किया तो कैटाइन के सामने आपको कैटाइन बनाने हैं और उसके अपोजिट एनाइन बनाने हैं, एनाइन कैटाइन को मिला देने हैं। ठीक, फिर से सुनो क्या किया, ये साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है सर। इस साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में हमने क्या बोला कि कार्बोकेटाइन के बगल वाला जो कार्बन है उसके बॉन्ड ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों में से कोई एक बॉन्ड को तोड़ दिया जाए। कैटाइन के सामने बनाएंगे कैटाइन, उसके अपोजिट बनाएंगे एनाइन, एनाइन कैटाइन को मिला देंगे। अब जैसे ही मिलाएंगे तो इनमें से रिंग कितने नंबर का बनता हुआ दिख रहा है, तो एक जहाँ से कार्बोकेटाइन है वहाँ 1 दे देना, 2 इनको दे देना, 3 4 5, देखो तो 5 मेंबर का रिंग बनता हुआ दिख रहा है। और ये क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन। क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ऐसा 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 ऐसा, यही ना बेटा, यही बॉन्ड था ना यहाँ पे जो कि ब्रेक हुआ है, तो इस बॉन्ड को तोड़ दिया। तो यहाँ चार्ज क्या है, कैटाइन, और इस कैटाइन और इस कार्बन को मिला दो यहाँ पे, तो कितने मेंबर का रिंग दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर का रिंग दिखा आपको, 1 2 3 4 5, तो ये 2 नंबर पे कैटाइन चार्ज है, हो गया साइक्लोपेंटाइल कार्बोकेटाइन। तो 4 मेंबर के रिंग से 5 मेंबर के रिंग में कन्वर्ट हुआ है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, समझ लो। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप सभी के नाम बजाओ रे केबीसी का धुन। ये रहा साइक्लोपेंटाइल और यहाँ पे चार्ज कैटाइन दिया हुआ है। ठीक है, अब 5 मेंबर है, सहा में कन्वर्ट होगा। क्या बोला, कार्बोकेटाइन के बाजू वाला कार्बन ये है, इसका बॉन्ड ये भी है, ये भी है, कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ देना है, तोड़ देंगे। कैटाइन के सामने कैटाइन, उसके अपोजिट अनाइन, अनाइन कैटाइन को मिला दो, है ना। तो ये रहा 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या हुआ बेटा, रिंग एक्सपेंशन। क्या हुआ है, रिंग एक्सपेंशन। कैसा बना, ऐसा 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 ऐसा, यही बना है ना। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, कैटाइन आया है और इन दोनों को मिला दिए, दैट इज़ ये कंपाउंड क्या बन गया, 6 मेंबर का रिंग बन गया, और चार्ज कहीं भी कैटाइन डाल दो। ठीक है, ऐसा देखो क्वेश्चन जब आएगा ना बेटा, कभी कभी एक क्वेश्चन हम आपको अभी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या किसी भी का भी एक करवा के देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है आपको, ये सवाल है साइक्लोपेंटाइल मिथाइल अल्कोहल का। इसमें आपको रिएक्शन के लिए रिएजेंट दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड फॉलोड बाय हीट 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको बताना इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इसका प्रोडक्ट जो है साइक्लोहेक्सीन आएगा। क्या आएगा, साइक्लोहेक्सीन। तो इसका मैकेनिज्म समझो कैसे होगा सर। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा बेटा, इनके OH के H+ को इलेक्ट्रॉन देगा। ये H+ कौन है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो इनका लल्ला लोन पेयर, कौन सा लोन पेयर, लल्ला लोन पेयर, लोन पेयर जो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा OH2+, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनने की वजह से ये क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, वाटर बन के ये निकल गया। तो वाटर बन के निकल गया तो क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटाइल कार्बोकेटाइन, और साथ में वाटर निकल गया यहाँ से। अब ये जो साइक्लोपेंटाइल कार्बोकेटाइन बना है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, और 5 मेंबर का रिंग है, तो 5 से ये सहा में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो सहा में कन्वर्ट होने के लिए अभी क्या बताया, तो कार्बोकेटाइन के बगल वाला कार्बन का बॉन्ड ये भी है, ये भी है, दो में से कोई एक बॉन्ड को तोड़ दो, कैटाइन के सामने कैटाइन, उसके अपोजिट एनाइन, और यहाँ पे इसको बॉन्ड बना दो। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन गया। अब जो 6 मेंबर का रिंग बन गया तो कैटाइन कहीं पे आएगा ना, आएगा। अब यहाँ जो H2SO4 ने इलेक्ट्रॉन दिया था, तो यहाँ क्या बचा था, HSO4 माइनस, ये HSO4 माइनस आएगा, तो इस कैटाइन के अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को H लेकर के चला जाएगा। क्यों, H2SO4 एक कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट को बाद में H+ चाहिए, डिमांड होता है इनका। ठीक है, H को इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और दोनों मिलके ठीक है दे दनादन क्या कर देगा बेटा, ये बना देगा अल्कीन, साइक्लोहेक्सीन। तो इसलिए हमने आपको बोला कि रीअरेंजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये क्वेश्चन दिया है ना, इसका आंसर यही आएगा, मेजर बनेगा। ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ध्यान रखना।
आई बात समझ में। जनरली क्या करते हैं बच्चे लोग कि मैकेनिज्म के नाम पे क्या होता है, OH जिस कार्बन से लगा वो अल्फा कार्बन, ठीक है, OH जिस कार्बन से लगा वो अल्फा कार्बन, और बीटा से H को निकाल देते हैं, है ना। यहाँ से H को, बीटा से H को निकाल दिया अल्फा, तो यहाँ से वाटर निकाल दिया। सर यही हो गया मैकेनिज्म। अरे ना को रे बाबा, मैकेनिज्म हर जगह, कहने का मतलब ऐसा है, ये जो मैकेनिज्म है ये फर्जी मेथड है, सिंपल सा। कौन सा मेथड? फर्जी मेथड। इसलिए हमने बोला मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए जितने भी रिएक्शन सीखने वाले हैं ना, सब के सब हम लोग मैकेनिज्म के तहत सीखेंगे, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन की कहानी हुई। इसमें और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, वो सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। कर लोगे ना, पक्का कर लोगे? पक्का कर लोगे? ओके, तो लो एक सवाल ये ले लो, एक सवाल ये ले लो बेटा, एक सवाल ये ले लो, एक सवाल ये ले लो। सॉल्व करना है ना, मज़े से सॉल्व करना बेटा, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल ये है, रीअरेंजमेंट करना है, कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला कार्बन को बॉन्ड बनाना है, तोड़ना है, ठीक है, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ला करके अटैक कर देना, ठीक है। एक सवाल ये है, ठीक है। तो इतने सवाल हैं, आपको सॉल्व कर लेना है। कर लोगे? बोला, इतने सवाल को सॉल्व कर लोगे ना? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ें। तो एक टॉपिक और पढ़ लो बेटा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अभी एक्सपेंशन सीखा, अभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो 8 मेंबर का रिंग है, 8 से कन्वर्ट होगा 7 में, 7 से कन्वर्ट होगा 6 में, ये स्टेबिलिटी है, रिंग स्टेबिलिटी, है ना। तो रिंग स्टेबिलिटी में सबसे पहले देखो 7 मेंबर का रिंग लेते हैं, दनादन 7 मेंबर का रिंग। कौन सा रिंग? 7 मेंबर का रिंग, है ना। तो 7 मेंबर का रिंग ले लो, ऐसा ऐसा, ये रहा। और इस पे कैटायन चार्ज है, मान लो किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन ये बना है। अब इस कार्बोकेटायन में क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि 7 मेंबर का रिंग है, 7 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? 6 मेंबर का रिंग, है ना। तो क्या करना है, वही प्रोसेस करना है। कार्बोकेटायन के बगल वाला बॉन्ड कार्बन ये है और ये है, 2 कार्बन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो दोनों कार्बन के कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ देना, या तो यहाँ वाले का या तो यहाँ वाले का। तो कैटायन के सामने कैटायन बनाना है, उसके अपोजिट एनायन लिखना है, और एनायन कैटायन को मिला देना है। अब इसके हिसाब से इसका नंबरिंग कर देना, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो देखो तो कुछ ऐसा बना, ये क्या हुआ है, रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, तो कहेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो कैसा बना, ऐसा 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 ऐसा, है ना, ये ऐसा। तो देखो तो ये यहाँ मिल गया है ना, ऊपर यहाँ कौन है, कैटायन बन गया, ठीक। तो काउंट करके देख तो बेटा कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर का रिंग बनता हुआ दिख रहा है आपको, 6 मेंबर का रिंग बन गया और यहाँ पे कैटायन आ गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, ये 6 मेंबर का रिंग जो बना है 7 से ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से कन्वर्ट होना चाहेगा, चाहे 1 डिग्री पे बने या 2 डिग्री पे बने। अब फिर से यहाँ से रीअरेंज कर देना है इसको, रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, है ना। तो ये इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ लो। और भी क्वेश्चन है इसके, और भी क्वेश्चन हम दे देते हैं, बना लोगे? चलो देखो, बना लो। एक 8 मेंबर का दे रहे हैं, ठीक है, 8 मेंबर का। अगर आपसे बनेगा, पहले क्या करना है, 7 में कन्वर्ट करना है ना बेटा, 7 में कन्वर्ट करना। जब 7 में कन्वर्ट कर लोगे, फिर 7 को 6 में कन्वर्ट करना, कहीं भी एक कार्बोकेटायन दे देते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी और एक लेक्चर जो है रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पे लेकर के, ठीक है, क्वेश्चन करवा के हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए अच्छे से,
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ये ध्यान रखना है। चलो, रीअरेंजमेंट की कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।